हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की एग्जाम जो होने वाली है 14 फरवरी के, उसके लिए वायरल प्रश्न, यह मैथ का प्रश्न जो है अभी वायरल हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लें। इसी प्रकार के सेम प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि यही प्रश्न आने वाले हैं। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने हैं? तो टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 होंगे, जिसमें आपको क्या करना है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और बाकी 50 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना। यहाँ पे लिखा गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस का आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 8 है तो आर बराबर क्या होगा। पूछ रहा है कि यहाँ पे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो भाग एल्गोरिदम विधि क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस का क्या दिया, आर होता है। यहाँ पे ए का मान दिया गया 72, यहाँ पे 72 करेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद में यहाँ पे बी का मान दिया गया 9, यहाँ पे 9 करिएगा और क्यू का मान दिया गया है 8, यहाँ पे 8 करेंगे, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में 8 से गुना करेगा, 9 8 72 प्लस का आर हो जाएगा। 72 को उधर साइड चेंज करेंगे, यानी कि 72 माइनस का क्या हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू आर, यानी कि यहाँ पे 72 में से 72 कटेगा तो 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। और आर का वैल्यू कितने आ गया, तो 0 के बराबर आ गया। आर का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पर सेकंड दिया गया, मस ए कोमा बी गुणे लस ए कोमा बी बराबर है, तो आपको बतलाना है कि क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि मसा गुणे लसा दिया गया है, तो मसा गुणे लसा जब दिया गया रहेगा, आगे इसका सूत्र जो होता है उसको आपको याद कर लेना है या समझना है। तो यहाँ पे समझिएगा, मस गुणे लस बराबर आपको दिया गया है। ठीक है, बराबर दिया गया है, बराबर में क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने क्या होता है, मस। अब यहाँ पे करना क्या आपको समझना है कि यहाँ पे इसमें से ऑप्शन सारे दिए गए, ऑप्शन में क्या होंगे, ए प्लस बी दिए गए हैं, ए गुणे बी दिया गया है, ए बटा बी दिया गया है, बी बटा ए दिया गया है। इसमें आंसर क्या होगा, इसको आंसर बतलाना है। तो यहाँ पे ए गुणे बी करेंगे हम, ए गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, ए गुणे बी हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया है रूट अंडर 15 है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया है रूट अंडर 15 है, तो रूट अंडर 15 क्या होगा। ऑप्शन में दिया पूर्णांक संख्या, ऑप्शन यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन दिया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में दिया अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो रूट 15 क्या होगा, तो रूट 15 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट 15 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूट 15 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से देखिए, दिया गया 124 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 124 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 का घातांक क्या होगा। चलिए समझिएगा, 2 से लगाए 6 दूनी 12, 2 दूना 4, इस तरह से फिर 2 से लगाए 3 दूना 6, 2 एकम 2। इसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 31 यहाँ पे बच गया। इसको 31 को कोई खंड नहीं लगा, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे क्या करेंगे, 31 करेंगे। यहाँ पे 2 का घातांक कितना होगा, 2 हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होता है कि जिसको भाग देने पर पूरा तरह से कट जाए वह शांत कहलाता है, और भाग देने पर पूरा तरह से ना कटे वह अशांत कहलाता है। तो इन ऑप्शन में से बारी बारी से देख रहा है कि कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। शांत के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि ऊपर में कुछ भी अंक दिया गया है, अगर नीचे वाला जो भी हर इसका दिया, जैसे कि यहाँ पे हर 105 दिया गया है, 88 दिया गया है, 210 दिया गया है और 160 दिया गया है, इनका हर आपको क्या करना है, ऑप्शन मारना है, भाग देना है, बिना भाग दिए ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि नीचे में क्या रहना चाहिए, 2 के पावर m गुणे 2 के पावर m
गुणे 5 के पावर n, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में यदि नीचे वाला ये जो हर दिए गए हैं ये हर आ जाए तो वह शांत कहलाता है। यानी कि 2 के पावर m का मतलब क्या है, 2 का पावर कुछ भी हो सकता है और 5 का पावर कुछ भी हो सकता है। इस रूप में यदि नीचे वाला हर जो है इसको गुणनखंड करने पर आ जाएगा तो आप समझिए कि वह शांत कहलाएगा, और यदि इस प्रकार से नहीं तो वह शांत कहलाएगा। चलिए बारी बारी से हम चेक लेते कर लेते, इसको देखिए कितना आता है। तो यहाँ पे 105 है, 105 को गुणनखंड करिएगा, यहाँ पे 2 कितना से लगेगा, 5 से लगाइएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे 3 से लगाइएगा, 3 7 21, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया, 3 गुणे 7 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे बी देखेंगे, चेक कर करके बी देखिए क्या आ रहा है। तो 210 है, 210 का खंड करिएगा, यहाँ पे खंड कर लीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 105 आ जाएगा। 105 को फिर खंड कीजिएगा, 2 से लगाइए 5, 5 दूना 10, और यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 से लगेगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 21 हो जाएगा। फिर इसको खंड करेंगे 3 से तो 7 हो जाएगा, यानी कि 3 और 7 इसमें भी आ जाए, ये भी ऑप्शन नंबर बी नहीं होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 88 दिएगा, 88 को खंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 44 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 22 होगा, फिर 2 से लगाइएगा इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2 से लगाने के बाद 11 हो जाएगा, यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3 तो रहेगा लेकिन गुना में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को अब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या आ रहा है, 160 दिएगा, 160 को खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 0, 80 दूना 160, फिर 2 से लगाइए 40, फिर 2 से लगाइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 10 को 2 से लगाइए तो 5, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1 के रूप में आ गया। यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से बिना भाग दिए। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, 1600 एवं उनका मसा 5 है तो संख्याओं का लसा होगा। करेक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 और उनका मसा 5 है तो संख्याओं का लसा क्या होगा, लसा पूछ रहा है। तो लसा बराबर क्या होता है, देखिएगा लसा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है, अभी बता चुके हैं, जैसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे क्या होता है, लसा गुणे मसा, लसा गुणे क्या होता है मसा। ठीक है, लसा गुणे मसा, इस पे क्या करना है आपको बैठाना है। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब कितना, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया गया है 1600। ठीक है, बराबर क्या करना है, यहाँ पे मसा दिया गया है लेकिन लसा याद करना है तो लसा के जगह पे लसा कर दीजिए और गुणे क्या करें मसा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लसा बराबर लिखेंगे, लसा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1600 बटा क्या हो जाएगा 5, इस तरह से साइड चीज करने पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, तो 3, यहाँ पे 5 से काटिएगा 5 3 15 और 1 16, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ 0 320। ठीक है, कितना है 320, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 320 ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर अगला यहाँ पे दिया गया है कि 36 तथा 84 का मौसा क्या होगा। यहाँ पे दिया गया 36, तो यहाँ पे देखिए भाग दीजिएगा तो 36 दूना 72, यहाँ पे लगाएंगे 72, घट जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, 8 में से 7 घटेगा 1, इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे 12 3 36 है, यहाँ पे 36 लिख दीजिए, 12 3 36 कट जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा। इस तरह से कटने के बाद कितना आएगा, इसका मौसा बराबर 12 है, मौसा बराबर कितना आएगा 12 है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मौसा बराबर कितना है 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें वायरल प्रश्न, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद की पहचान करने के लिए जिसका घातांक जो होना चाहिए, ध्यान देना कि जिसका पावर माइनस में आ जाए वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जिसका पावर माइनस में आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x के पावर माइनस का 2 आ गया, इस तरह से आएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे बारी बारी सबको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कितना दिया है, 1/5 इंटू x प्लस का 1। यहाँ पे इसको समझिएगा तो x यहाँ पे हो जाएगा x/5 प्लस का 1, यानी कि x का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि प्लस में होगा, बहुपद होगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यह भी बहुपद है। यहाँ पे प्रश्न नंबर सी देखिए दिया गया 2/x माइनस का 1, यहाँ पे इसको ऊपर करिएगा तो इसका पावर जो होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि यही क्या होगा बहुपद नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी द्विघात बहुपद
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना है, इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद देखिए यहाँ पे बी कितना है माइनस का 2 और ए कितना है 1, यानी कि 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न